एपिसोड 97। और क्या हाल चाल, सब बढ़िया। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो पिछले एपिसोड में आपने देखा था कि जो हमारा जान था ना, वो फाइनली डाउ जान लेवल पर पहुंच गया था। और डाउ जान लेवल पर पहुंचने के बाद जो महल था ना, वहां से निकल जाता है। हालांकि जो किंग बेर था ना, वो भी डाउ जान लेवल पर ही पहुंच गया था। और जो किंग थी ना, वो डाउ डी के 9 स्टार के 9 पिक चेंज पर पहुंच गई थी। और अब आ गए। अब ये तीनों के तीनों बंदे चलते हैं तो यहाँ से निकल जाते हैं। अब ये तीनों के तीनों जा ही रहे होते हैं, तभी हमारी जान की नजर जो किंग थी ना, उस पर पड़ जाती है। अब जैसे ही हमारा जान किंग को दिखता है ना, तो उसे भाई साहब यूनर की याद आ जाती है कि यूनर कैसी होगी। हाय रे मेरी बीवी, पता नहीं वो किस हाल में होगी। अब भाई साहब जैसे ही हमारा जान ये सोचता है ना, तो जो मोयान हमारे जान के दिल में रहती है ना, तो कहीं ना कहीं वो जान से कनेक्टेड ही है। तो हमारी जान के दिल में भी दर्द होने लगता है। जान समझ जाता है कि ये दर्द उसे क्यों हो रहा है। अब ये तीनों के तीनों बंदे चलते हैं तो जो कुआं था ना, उससे बाहर निकल कर और यहाँ पर थोड़ा बहुत और छाना बीनी कर जो लेप था ना, पानी था ना, उससे बाहर निकल आते हैं। अब जैसे ही यहाँ से निकलते हैं ना, तो जो टियानमो बीस्ट था ना, वो यहाँ पर नहीं था, इसलिए जान चलता है तो उसे बिना बताए यहाँ से निकल जाते हैं। अब जो निकलने के बाद थोड़ी दूर तक जाते हैं, तभी इनके सामने जो यू फैमिली का यू कुआन था ना, वो इनके सामने आ जाता है और सीधा जान वगैरह को धमकी देने लगता है कि तुम्हें जो कोई भी इस लेप से प्राप्त हुआ है ना, उसे मुझे दे दो, वरना तुम जिंदा नहीं जा पाओगे। अब जैसे ही हमारा जान यहाँ पर यू कुआन की बात सुनता है ना, तो वो किंग बेर की ओर देखता है और किंग बेर से इशारों में पूछने लगता है कि क्या मैं इसे मार दूं क्या। किंग बेर चलता है तो इशारों में मना कर देता है कि नहीं, इसे मारना नहीं है, बल्कि इसे कैद करना है। अगर ये कैद हो जाएगा तो यू फैमिली हमारे कब्जे में आ जाएगी। अब भाई साहब जैसे किंग बेर की बात जान सुनता है ना और समझता है ना, तो वो सीधा यू कुआन के सामने आ जाता है। अब जैसे यू कुआन जान को इतनी तेजी से सामने आता हुआ देखता है ना, तो यू कुआन समझ जाता है कि जो जान है ना, उसने शायद डाउ जान लेवल पार कर लिया है और वो डाउ जान लेवल पर पहुंच गया है। यू कुआन चलता है तो पहले तो गुस्सा होता है कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, चुपचाप सारी चीजें मुझे दे दो। लेकिन हमारा जान चलता है तो ठेंगा बता देता है, जिस वजह से यू कुआन को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। यू कुआन चलता है तो यू कुआन के पास बिजली वाली शक्तियां थी, तो वो बाहर निकालता है सारी बिजली वाली शक्तियों को और यहाँ पर एक बीस्ट बना देता है, जो कि किसी चील के जैसा दिख रहा होता है। अब जैसे ये बीस्ट बनता है ना, तो ये बीस्ट चलता है तो तेजी से जान की ओर आगे बढ़ने लगता है। अब जब हमारा जान यू कुआन को अटैक करता हुआ देखता है ना, तो हमारा जान चलता है तो वो भी अपनी एक हेवनली फ्लेम बाहर निकालता है, सॉरी हेवनली फ्लेम नहीं, होली फ्लेम बाहर निकालता है और जो यू कुआन का बीस्ट था ना, उसे जलाकर राख कर देता है। अब इतने में यू कुआन समझ जाता है कि वो शायद इस लड़के से इतनी आसानी से नहीं जीत सकता, इसलिए यू कुआन चलता है तो यहाँ से गायब हो जाता है। अब जैसे ही हमारा जान यू कुआन को ऐसे गायब होता हुआ देखता है ना, तो जो 8 से 10 बंदे यू कुआन के पीछे ठाड़े हुए थे ना, वो हमारे जान के ऊपर हमला करने के लिए आगे आने लगते हैं। इतने में किंग चलती है तो इन सारे बंदों को रोक लेती है। हमारा जान चलता है तो जैसे यू कुआन गायब हुआ था ना, वैसे ही हमारा जान भी गायब हो जाता है और सीधा जो यू कुआन जिस दिशा में भाग रहा था ना, वहाँ पर सीधा प्रकट होता है। अब जब यू कुआन हमारी जान की रफ्तार भी इतनी तेज दिखता है ना, तो वो थोड़ा हैरान हो जाता है। लेकिन इतने में हमारी जान को पता जाता है, जान चलता है तो अपनी 2 उंगलियों पर पावर को इकट्ठा करता है और यू कुआन के ऊपर कर देता है, जिस वजह से युवान की बोले जाए तो यू कुआन की बहुत ही ज्यादा बुरी हालत हो जाती है। यू कुआन यहाँ पर बहुत ही ज्यादा जख्मी हो जाता है। अब इससे पहले यू कुआन यहाँ पर से भाग पाता या फिर कुछ कर पाता, इतने में किंग बेर आता है और यू कुआन में एक जड़ देता है, जिस वजह से युवान बोले जाए तो यू कुआन चलता है तो यहीं पर बेहोश हो जाता है। अब इतने में हमें 8 से 10 बंदों को बताया जाता है जो कि यू कुआन के साथी थे। अब जब यू कुआन को ये बेहोश होता हुआ देखते हैं ना, तो ये 8 से 10 बंदे चलते हैं तो यहाँ से भाग जाते हैं। अब 8 से 10 बंदों को यहाँ से भागता हुआ देखकर किंग बेर चलता है तो प्रसन्न हो जाता है कि चलो एक बला तो टल गई। अब किंग बेर चलता है तो यू कुआन को एक और बेहोशी की दवा वगैरह सुंघाकर यहाँ से ले जाते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है और फिर हमें एक बहुत बड़े दरवाजे का सीन बताया जाता है, जहाँ पर कुछ सैनिक जो कि डाउडी की 9 स्टार पर खड़े थे, वो खड़े हुए थे और ये आने जाने वाले सभी लोगों की तलाश ले रहे थे, क्योंकि जो सिटी है ना, उसमें बहुत जल्द एक बहुत ही बड़ा नीलामी होने वाली है, इसलिए उसकी सुरक्षा को देखते हुए सिटी की पहरा बढ़ा दिया गया था। अब यहाँ पर किंग बेर चलता है तो इस दरवाजे के पास आता है और अंदर जाने लगता है। अब जो गार्ड वगैरह थे ना, जो किंग बेर को और किंग को पहले से ही पहचानते थे, इसलिए ये आसानी से किंग बेर को और किंग को अंदर जाने देते हैं। लेकिन जान यहाँ पर नया था, इसलिए ये दोनों बोले जाए तो गार्ड चलती हैं तो हमारी जान को यहीं पर रोक देती है। अब इतने में किंग बेर चलता है तो वो इन गार्डों से कहने लगता है कि हमारे साथ है। इतने में किंग बेर चलता है तो जो गार्ड था ना, उसे यहाँ से थोड़ी दूरी पर ले जाता है और गार्ड को फुसफुसाते हुए कहने लगता है कि जो हमारी सिटी है ना, उसमें बहुत ही कमजोर लोग पैदा हो रहे हैं आजकल, और जो मेरी बहन है ना, उसकी शादी की उम्र भी हो चुकी है, इसलिए जो बंदा दिख रहा है ना, इसका नाम जान है
है और मैं यहाँ से बहुत दूर की सिटी से इसे ढूंढ कर लाया हूँ ताकि इस बंदे से मेरी बहन की शादी करा सकूं। अब जब गार्ड किंग बेन की बात सुनता है ना तो वो समझ जाता है कि तो होने वाले इसके जीजाजी हैं, इसलिए गार्ड चलता है तो अनुमति दे देता है। अब इतने में हमारे जान को बताया जाता है जो कि किंग बेर की बातों को सुनकर थोड़ा हैरान हो गया था। हालांकि किंग बेर ने यहाँ से थोड़ा दूर ले जाकर गार्ड से कहा था, लेकिन हमारे जान की जो आत्मा है ना उसके जरिए हमारे जान ने किंग बेर की बातों को सुन लिया था, इसलिए हमारे जान थोड़ा सा हैरान हो गया था। हमारे जान समझ जाता है कि वैसे भी वो मोयान के कारण परेशान है और पता नहीं वो यूनर को कैसे समझाएगा मोयान के बारे में। यूनर तो उसे मोयान के बारे में बताते ही जिंदा चबा जाएगी और अगर किंग ये लड़की भी मेरे पीछे पड़ लग गई तो समझ लो यूनर तो उसे आराम से काट कर और बढ़िया पकाकर और प्लेट में रख कर फिर खाएगी। जान चलता है तो अपने ख्वाबों से बाहर निकलता है और कहने लगता है कि पता नहीं मैं यूनर को कैसे समझाऊंगा। अब टेंशन मत लो क्योंकि अब यूनर ही आने वाली है, ठीक है। जान चलता है तो ख्वाबों से बाहर आता है और इस सिटी के अंदर चला जाता है। अब जैसे हमारे जान अंदर जाता है ना तो वो देखने लगता है कि सिटी बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। अब अंदर जाने के बाद जान को एक आदमी दिखता है जो कि उसकी शक्तियों से यू फैमिली का लग रहा था। जान चलता है तो पहले तो ये आदमी हमारी जान का पीछा कर रहा था, लेकिन जान को शक होता है ना कि आदमी उसका पीछा कर रहा है, तो जान चलता है तो किंग बेर से कहकर किंग को किंग फैमिली के पास भेजा देता है और किंग बेर और हमारे जान चलता है तो वो इस आदमी का ही पीछा करने लगते हैं। अब थोड़े समय तक पीछा करने के बाद जो आदमी था ना काले कपड़ों में, ये भी समझ जाता है कि शायद ये दोनों लड़कों ने उसे पहचान लिया है और जी शायद उसका पीछा कर रहे हैं, इसलिए ये आदमी चलता है तो सीधा जान के पास आता है और जान से पूछने लगता है कि लड़के तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो। हमारे जान चलता है तो कहने लगता है कि मैं तुम्हारा पीछा कहाँ कर रहा हूँ। अब भाई साहब इस बंदे को गुस्सा आता है और जो स्क्रॉल निकालता है। अब जैसे ये स्क्रॉल निकालता है ना और जो स्क्रॉल को ओपन करता है तो यहाँ से किंग बेर हमारा जान और जो काले कपड़ों वाला आदमी यहाँ से गायब भी हो जाते हैं और एक अलग स्पेस में पहुंच जाते हैं। अब जब हमारे जान इस आदमी को ऐसा करते हुए देखता है ना तो जान के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है कि वो यही तो चाहता था कि भीड़ वाली जगह से थोड़ा अलग आ जाए और जो आदमी ने उसका काम आसान कर दिया है। ये आदमी चलता है तो यहाँ पर कहने लगता है कि लड़के ऐसा लगता है कि तुमने मुझे कमजोर समझ लिया है इसलिए तू मुस्कुरा रहा है। हमारे जान चलता है तो वो भी सामने वाले बंदे से कहने लगता है कि ऐसा लगता है कि तुमने भी मुझे कमजोर समझ लिया है और तुम मेरे हाथों से शायद मरना चाहते हो। अब जो आदमी चलता है तो सीधा हमारे जान पर हमला कर देता है। हमारे जान चलता है तो किंग बेर को समझाता है कि ये आदमी भले ही डाउ जान के 1 स्टार के हाई लेवल पर है, फिर भी मैं इसे आसानी से संभाल सकता हूँ, इसलिए तुम टेंशन बिल्कुल भी मत लो। अब जब ये आदमी जो कि हमारे जान के ऊपर हमला करने के लिए आगे आ रहा था ना, हमारे जान भी इससे लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। अब इन दोनों के बीच फाइट होने लगती है, एक दूसरे के ऊपर लगे तेरी लातों घूसों और शक्तियों से लड़ने लगते हैं। अब इतने में सामने वाला जो बंदा था ना ये भी फायर शक्तियों का ही था, इसलिए हमारे जान को इससे लड़ने में ज्यादा परेशानी नहीं होती और सीधा हमारे जान चलता है तो इस पर एक पावरफुल अटैक कर देता है जिस वजह से ये बंदा पीछे फेंकता हुआ चला जाता है। और इस बंदे का नाम था यू मिंग टियान और मैं उसी बंदे का नाम आपको बताता हूँ जो कि बहुत ही लंबे समय तक कहानी में रहने वाला है, लेकिन ये तो अभी हाल यहीं पर टपकने वाला है। लेकिन खैर कोई नहीं, नाम जान लो, इसका नाम होता है यू मिंग टियान। अब ये बंदा चलता है तो इसके पास भी थोड़ा बहुत सोल पावर था, इसलिए ये बंदा चलता है तो एक सोल अटैक हमारी जान के ऊपर कर देता है। अब जब हमारे जान इस बंदे को सोल अटैक करता हुआ देखता है ना तो हमारे जान चलता है तो वो भी अपनी आत्मा को एक्टिवेट करता है और पलक झपकते सामने वाले बंदे को सोल अटैक था ना उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। अब जब ये सामने वाला बंदा यू मिंग टियान अपने सोल अटैक को डिस्ट्रॉय होता हुआ दिखता है ना तो ये समझ जाता है कि सामने वाला बंदा एक एल्पिनिस्ट है, तो इसे अब कमजोर तो बिल्कुल भी नहीं समझना चाहिए। यू मिंग टियान चलता है तो यहाँ से भागने लगता है, लेकिन इतने में हमारे जान चलता है तो अपने सोल अटैक से सामने वाले बंदे के ऊपर एक और अटैक कर देता है, जिस वजह से सामने वाले बंदा बोला जाए तो यू मिंग टियान की हालत एकदम बुरी हो जाती है। हमारे जान चलता है तो किंग बेर से पूछने लगता है कि इसका क्या करना है। किंग बेर चलता है तो कहने लगता है कि पहले इससे कुछ थोड़ी जानकारी चाहिए, क्योंकि ये यू फैमिली का एक अच्छा बंदा है और इसके काफी ज्यादा जानकारी का पता होगा, इसलिए इससे जानकारी लो। अब जब हमारा जान किंग बेर की बात सुनता है ना तो हमारा जान चलता है तो यहाँ पर अपनी आत्मा का कुछ अंश किंग यू मिंग टियान के अंदर भेज देता है और जान चलता है तो पता लगाने लगता है इसके दिमाग में कि क्या है, और फाइनली हमारे जान को सब कुछ पता चल जाता है। अब सब कुछ पता चलने के बाद किंग बेर चलता है तो इस बंदे को मारने की कह देता है कि इसे खत्म कर डालो। हमारे जान चलता है तो जो यू मिंग टियान है ना उसे जलाकर राख कर देता है और तो और उसकी आत्मा को भी एकदम पूरी तरह से नष्ट कर देता है, ताकि यहाँ से कोई भी बोले जाए तो कोई भी जिंदा जा ही ना सके। अब इतने में किंग बेर चलता है तो पूछने लगता है कि किस जानकारी का पता चला। जान चलता है तो बताने लगता है कि जो यू फैमिली है ना वो बाहरी फैमिली से बोला जाए तो किसी और जगह से फोर्सेस बुलाकर जो किंग फैमिली है ना उसे पूरी तरह से नष्ट करना चाहती है। किंग बेर भी समझ जाता है क्योंकि उसने ये सब कुछ पहले ही सुन लिया था, मतलब कि जान लिया था कि ऐसा ही हो सकता है। अब इतने में सीन शिफ्ट होता है और फिर हमें यू फैमिली को बताया जाता है जहाँ पर जो बड़े बड़े बंदों के टोकन रखे रहते हैं ना, तो जो यू मिंग टियान था ना उसका टोकन टूट जाता है। अब जैसे टोकन टूटता है ना तो यहाँ पर एक बंदा बैठा था डाउ जियान के
2 स्टार वाला बंदा जी अचानक अपनी आंखें खोलता है और कहने लगता है कि ऐसा लगता है कि यू मिंग टियान मारा गया किसी के हाथों। खैर जो भी हो, हमें अब हमारी प्रोसेसिंग को तेज कर देना चाहिए ताकि जो किंग फैमिली है ना उसे हम पूरी तरह से नष्ट नाबूद कर सके। अब जैसे ये बंदा कहता है ना तो सीन से होता है और पर हमें किंग फैमिली को बताया जाता है, जहाँ पर जो किंग बेर था ना वो हमारे जान को किंग फैमिली में ले आया था। अब जैसे हमारे जान यहाँ पर आता है ना तो उसे यहाँ पर सबसे पहले बहुत बड़ा गेट मिलने को मिलता है। हमारे जान चलता है तो इस गेट के सहारे अंदर चला जाता है। अब अंदर जाने के बाद किंग बेर चलता है तो हमारे जान को एक हॉल में ले आता है और इस हॉल में 3 बुड्ढे पहले से ही बैठे हुए थे और आपस में बातचीत कर रहे थे, क्योंकि जो किंग थी ना उन्होंने बोला जाए तो जो किंग थी ना उसने इन तीनों बुड्ढों को पहले ही बता दिया था कि जान कैसा कैसा है। अब जैसे जान यहाँ पर आता है ना, ये तीनों बुड्ढे हमारी जान का स्वागत कर देते हैं थोड़ा सा खड़ा होकर, मतलब कि किंग तुम्हारी बहुत ही तारीफ कर रही थी। जान चलता है तो वो भी इन तीनों बुड्ढों को एकदम फुल इज्जत देता है झुककर। अब इतने में किंग बेर चलता है तो आगे बढ़ता है और अपने फादर को, मतलब कि इन तीनों में से एक उसके फादर थे, फादर को एक गोली दे देता है कि ये फादर आपके लिए। अब जब उसके फादर भी इस गोली को देखते हैं ना, जो कि किंग बेर को उस हड्डियों के कंकाल के एक बॉक्स से मिली थी, तो किंग बेर के फादर भी बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हो जाते हैं। किंग बेर चलता है तो यहाँ पर कहने लगता है कि हम बहुत ही ज्यादा थके हुए हैं, इसलिए हमें पहले आराम कर लेना चाहिए। किंग बेर के फादर भी हाँ में से रिला देते हैं। अब इसके बाद यहाँ से ये दोनों निकल जाते हैं, जान और किंग बेर आराम करने के लिए। जान को एक बढ़िया सा कमरा दे दिया जाता है। जान चलता है तो कमरे में जाकर मस्त तरीके से आराम करने लगता है। बोला जाए तो जो उसकी शक्तियां है ना डाउ जान लेवल की, उन्हें एकदम फिक्स है इक्वल में लाने लगता है। अब इतने में सीन से होता है पर हमें यू फैमिली को बताया जाता है, और जो यू फैमिली है ना उसके एक हॉल का सीन बताया जाता है, जहाँ पर एक बुढ़ा ऊपर बैठा हुआ था और इसके शरीर के अंदर कुछ मेजर इंजरीज लग रही थी। हालांकि ये डाउ जान के 3 स्टार के लो लेवल पर था, लेकिन फिर भी इसके शरीर में थोड़ी सी इंजरी लग रही थी। ऐसा लग रहा था कि इसने कोई पावरफुल फाइट लड़ी हो और उस फाइट में इसे जी इंजरी आ गई हो और जो अभी तक उसे हील नहीं कर पाया हो, और इसका नाम होता है यू गान। अब जैसे इसको पता चलता है कि उसका एक वॉरियर जो कि डाउ जियान लेवल पर था और बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड और पावरफुल था, वो एक बंदे के हाथों से मारा गया और वो बंदा किंग फैमिली की ओर से था। तो यूगान चलता है तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और यहाँ पर तुरंत आदेश दे देता है कि जो हमने ब्लैक स्कॉट फैमिली से कांटेक्ट किया है ना, उनसे तुरंत कह दो कि उसकी मदद करने के लिए वो यहाँ पर आ जाएं। अब जैसे ये बुढ़ा एक कहता है ना, तो इस बुढ़े के पास में एक और बुढ़ा बैठा हुआ था, वो चलता है तो यहाँ पर कहने लगता है कि लीडर, क्या हम कुछ जल्दबाजी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि किंग फैमिली इतनी भी ज्यादा कमजोर नहीं है जितनी की हम समझ रहे हैं, और हो सकता है कि इससे हमें भी घाटा हो जाए। लेकिन यू शांत चलता है तो मना कर देता है कि उसकी टेंशन मत लो, नीलामी में कुछ ना कुछ तो ऐसा मुझे मिलेगा जिससे मैं पूरी की पूरी अपनी इंजरियों को ठीक कर सकता हूँ, और अगर मैं एक बार ठीक हो गया तो किंग फैमिली का कोई भी वॉरियर मेरे सामने नहीं टिक पाएगा और मैं उसे तबाह कर दूंगा। अब जैसे यू शान की बात यहाँ पर सभी लोग सुनते हैं ना, तो वो हाँ में से रिला देते हैं और मैसेज ब्लैक स्कॉट की ओर भेजा देते हैं कि वो उनकी मदद करने के लिए सिटी में आ जाएं। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और फिर हमें सिटी लॉर्ड को बताया जाता है, जो कि जो नीलामी करवा रहा था ना उसे बताया जाता है। ये बंदा चलता है तो इसको भी अपने खुफिया गुप्तचरों के द्वारा पता चल जाता है कि जो यू फैमिली है ना वो किंग फैमिली पर हमला करने वाली है, इसलिए ये बंदा चलता है तो ये भी तैयार हो जाता है किंग फैमिली की मदद करने के लिए, क्योंकि ये बंदा जानता है कि जो किंग फैमिली है ना वो बहुत ही ज्यादा शरीफ फैमिली है और जो यू फैमिली है ना वो एक नंबर की चालबाज फैमिली है। तो अगर अभी यू फैमिली जीती ना तो भविष्य में उसके लिए भी प्रॉब्लम में खड़ी हो सकती है, इसलिए ये बुढ़ा चलता है तो ये भी एकदम तैयार हो जाता है किंग फैमिली की मदद करने के लिए। अब भाई साहब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और फिर हमें किंग फैमिली के एक कमरे का सीन बताया जाता है, जहाँ पर हमारा जान लगातार 3 दिनों से बैठा हुआ था। हालांकि स्पेस के अंदर, होली फ्लेम के स्पेस के अंदर हमारे जान को 15 दिन हो गए थे और इन 15 दिनों में हमारी जान की शरीर में जो भी इंजरी वगैरह है ना वो एकदम ठीक हो चुकी थी और उसने अपनी शक्तियों को एकदम इक्वल बोला जाए तो स्थिर कर लिया था। जान चलता है तो अपनी ट्रेनिंग से बाहर आता है। अब इतने में सीन शिफ्ट होता है और फिर हमें किंग को बताया जाता है, जो कि एकदम बहुत ही सुंदर लग रही थी, क्योंकि वो एकदम मेकअप पैकअप कर उगर और सच समझ कर नीलामी में जाने के लिए तैयार हो गई थी। जैसे लड़कियां जाती है ना शादी पार्टियों में, वैसे ही एकदम पूरी तरह से तैयार होकर बाहर आ जाती है। अब इतने में हमारे जान को भी बताया जाता है, जान चलता है तो वो भी बाहर आ जाता है, किंग बेर चलता है तो वो भी यहाँ पर आ जाता है, साथ ही साथ किंग फैमिली के जो लीडर है ना वो भी यहाँ पर आ जाता है। अब आने के बाद ये सभी के सभी लोग चलते हैं तो यहाँ से निकल जाते हैं। हालांकि निकलने से पहले हमारे जान चलता है तो किंग बेर को 2 डाउडी लेवल के मतलब कि डाउडी लेवल के 2 लेवल की गोलियां देता है कि इन्हें बेचकर मेरे लिए थोड़े कॉइन की अरेंजमेंट करवा दो ताकि मैं नीलामी में कुछ चीजों को खरीद सकूं। किंग बेर चलता है तो हाँ में से रिला देता है और कह देता है कि इसकी व्यवस्था आपको वहीं पर की जाएगी, क्योंकि इन गोलियों को भी वहाँ पर नीलाम कर दिया जाएगा। अब ये लोग चलते हैं तो एक बग्गी में बैठकर एकदम शाही अंदाज में नीलामी हॉल जहाँ पर होने वाली थी ना वहाँ पर आ जाते हैं। अब जैसे यहाँ पर आते हैं ना तो सबसे पहले बग्गी में से हमारा जान निकलता है। अब जैसे हमारा जान निकलता है ना
तो उसके पीछे पीछे किंग भी निकलती है। अब जैसी किंग निकल रही थी ना, उसी समय किंग का पैर फिसल जाता है और वो नीचे गिरने वाली होती है। तभी हमारा जान चलता है तो किंग को पकड़ लेता है, जिस वजह से किंग चलती है तो गिरने से बच जाती है। किंग चलती है तो उसका चेहरा एकदम लाल हो जाता है। हमारा जान चलता है तो किंग को मतलब कि खड़ी करता है। इतने में हमें किंग के फादर को भी बताया जाता है, जो कि किंग को लाल होता हुआ दिख रहे होते हैं और उनके चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ जाती है। वो समझ जाते हैं कि शायद जो किंग है ना वो जान को पसंद करती है। इतने में अब हमें यू फैमिली है ना उसको भी बताया जाता है, जो कि यहाँ पर शाही तरीके से बग्गियों से ही आई थी। अब इतने में हमें यू फैमिली का एक प्रिंस को बताया जाता है, और जो प्रिंस था ना, जो यू कुआन था ना, ये प्रिंस उसका बड़ा भाई था। अब जब ये प्रिंस जान को ऐसा करते हुए देखता है ना, तो ये प्रिंस चलता है तो अपने पास वाले बंदे से पूछने लगता है कि ये नया बंदा किंग फैमिली में कहाँ से आ गया। लेकिन ये दूसरा बंदा जो यहाँ पर नया बंदा था ना यू फैमिली का, उसे कुछ भी नहीं बता पाता। अब जान चलता है तो इस नीलामी हॉल के अंदर चला जाता है किंग के साथ। हालांकि यहाँ पर किंग बेर भी था, लेकिन वो थोड़ा पीछे चल रहा था। हालांकि यहाँ पर किंग फैमिली के कुछ बुड्ढे भी आए हुए थे, लेकिन जो बुड्ढा बुड्ढी रहते हैं ना वो थोड़े अलग स्वभाव के थे, इसलिए वो यंग लोगों के साथ भला क्या ही करेंगे, इसलिए वो थोड़े अलग चल रहे थे। अब यहाँ पर जान वगैरह चलते हैं तो अंदर नीलामी हॉल में पहुंच जाते हैं। अब यहाँ पर पहुंचने के बाद इन्हें 2-3 रास्ते दिखते हैं। इतने में यहाँ पर एक और लड़की आती है, और जो लड़की थी ना ये भी बहुत ही ज्यादा सुंदर थी, और जो डाउ जान के 2 स्टार पर थी। अब जब हमारा जान इस लड़की को देखता है ना, तो किंग चलती है तो इस लड़की के बारे में बताने लगती है कि ये लड़की जो नीलामी हॉल है ना उसकी प्रिंसेस है। हालांकि इसका एक भाई भी है जो कि इससे भी ज्यादा पावरफुल है। अब जब हमारा जान यहाँ पर किंग की बात सुनता है ना, तो वो हैरान हो जाते हैं कि क्या इसका एक भाई भी है जो भी इससे भी ज्यादा पावरफुल है। वो शायद डाउ जान के 3 स्टार या फिर डाउ जान के हाई लेवल पर तो होगा ही होगा। अब जो लड़की चलती है तो किंग से पूछने लगती है कि ये कौन है। किंग चलती है तो एक VIP कार्ड इस लड़की को बता देती है, जिस वजह से लड़की चलती है तो किंग को एक जगह पर ले जाकर छोड़ देती है। अब इतने में यहाँ पर किंग बेर भी आता है। अब जैसे किंग बेर आता है ना, तो ये लड़की चलती है तो ये कहीं ना कहीं किंग बेर को पसंद करती थी। लड़की चलती है तो किंग बेर से पूछने लगती है कि वो लड़का कौन है। ऐसा लग रहा है कि वो लड़का काफी पावरफुल है। किंग बेर चलता है तो कहने लगता है कि वो बस मेरा एक फ्रेंड है और यहाँ पर वो मेरे कहने पर आया है। ये लड़की चलती है तो किंग बेर की बात सुनकर किंग बेर को भी VIP रास्ते पर भेज देती है। अब इतने में हमें किंग फैमिली को बताया जाता है, जिन्हें कि इस नीलामी हॉल में एक पूरा का पूरा रूम मिल गया था, क्योंकि सभी ने एक रूम को यहाँ पर पहले से ही एडजस्ट कर रखा था, ताकि वो शांति से इस नीलामी में अपना मतलब कि जो भी खरीदना है ना वो आसानी से खरीद सके। अब यहाँ पर थोड़ा बहुत चिल्ला चौंध रहती है, और फिर इसके बाद जैसे ही सभी VIP लोग आ जाते हैं ना, तो यहाँ पर जो नीलामी करवाने वाला था ना वो बुड्ढा यहाँ पर आ जाता है। साथ ही साथ उसके साथ एक लड़की भी आती है। अब जैसे ये दोनों बंदे यहाँ पर आते हैं ना नीलामी हॉल के मंच के ऊपर, तो बुड्ढा चलता है तो पहले तो सभी को धमकाता है कि चालो चुपचाप बैठ रहे ना, वरना यहीं पर दफन कर दिए जाओगे। और यहाँ पर धमकाने के बाद जो बुड्ढा चलता है तो अपनी पहचान भी बता देता है कि मैं इस नीलामी घर का लॉर्ड आप सभी का यहाँ पर स्वागत करता हूँ। तो पेश है आपकी किस्मत में 5 ऐसी गोलियां, जिसे अगर कोई भी डाउ जान लेवल वाला बंदा खाता है तो वो कुछ ही सेकंडों में अपनी 80% पावर को रिकवर कर सकता है। अब जैसे ही ये बुड्ढा कहता है ना, तो यहाँ पर इस गोलियों की बोला जाए तो एक गोली की कीमत लगने लगती है। इतने में जो नीलामी करवाने वाली लड़की थी ना, वो यहाँ पर कहने लगती है कि इस गोली की प्राइस रेट 10 मिलियन कॉइन रखी गई है, तो अगर कोई भी इस गोली को खरीदना चाहता है ना तो वो अपनी रेट बढ़ा सकता है। अब जैसे ये लड़की कहती है ना, तो यहाँ पर बोली लगना शुरू होती है। 11 मिलियन, 12 मिलियन, 15 मिलियन, 17 मिलियन, 18 मिलियन और 19 मिलियन। फाइनली एक गोली चलती है तो 19 मिलियन में बिक जाती है। अब इतने में दूसरी गोली आती है। दूसरी गोली के लिए भी इसी तरीके से बोली लगती है और 20 मिलियन में दूसरी गोली बिक जाती है। अब इतने में हमारी जान को बताया जाता है, जो कि एक गोली को ये वाली खरीदना चाहता था, क्योंकि हमारी जान को गोली बनाने में बहुत ज्यादा बोरियत महसूस होती थी। इसलिए जान चलता है तो एक गोली को खरीदने के लिए बोली लगा देता है। हमारी जान चलता है तो 13 मिलियन की बोली लगाता है। इतने में एक बंदा चलता है जो कि सीट नंबर 42 से था, वो 15 मिलियन लगा देता है। हमारी जान चलता है तो लगा देता है 17 मिलियन। ये बंदा चलता है तो 18 मिलियन। हमारी जान लगा देता है 19 मिलियन। और फाइनली हमारी जान को 19 मिलियन में एक गोली मिल जाती है। अब इसके बाद 3 गोलियां और बची हुई थी, जिनमें से एक गोली पहुंच जाती है यू फैमिली के पास, दूसरी गोली पहुंच जाती है ली फैमिली के पास, और तीसरी गोली पहुंच जाती है किंग फैमिली के पास। और ये तीनों फैमिलियों ने, 2 फैमिली ने खरीदी थी 20-20 मिलियन में, और जो किंग फैमिली थी ना उसने खरीदी थी 19 मिलियन में। सॉरी, जो ली फैमिली थी ना उसने 17 मिलियन में खरीदी थी। ठीक है, अब यहाँ पर गोलियों की नीलामी होने के बाद दूसरे नंबर की चीज आती है। ये बुड्ढा चलता है तो ये एक पर्दे को हटाता है, और पर्दे को हटाते ही यहाँ पर एक लड़की ठाड़ी हुई थी। उस लड़की के हाथों में एक थाली थी, और उस थाली में एक स्क्रॉल रखा हुआ था जिससे लाल कलर की एनर्जी निकल रही थी। अब जैसे ये स्क्रॉल सभी के सामने आता है ना, तो एक पल के लिए तो वो एकदम आलसियों की तरफ बैठे रहते हैं। लेकिन इतने में जो रैंक 1 में बोला जाए तो यहाँ पर लाइन बाय लाइन रूम थे, नंबर से बांटा गया था। तो नंबर 1 वाला रूम था ना,
वो इस स्क्रॉल को पहचान लेता है कि ये तो ब्लड स्क्रॉल है। लेकिन ये बंदा चलता है तो इस ब्लड स्क्रॉल को देखकर आराम से चिल अंदाज में बैठ जाता है। अब जिस सामने जो नीलामी करने वाला बंदा था ना, वो इस स्क्रॉल के बारे में बताने लगता है कि ये स्क्रॉल है ना, ये बहुत ही ज्यादा खास स्क्रॉल है और इस स्क्रॉल की सहायता से तुम किसी भी बंदे को सील कर सकते हो, और वो भी अपने लेवल का नहीं बल्कि अपने लेवल के हाई लेवल पर। जैसे तुम्हारी पावर डाउ जान के 1 स्टार के लो लेवल पर है, तो तुम किसी 1 स्टार के हाई लेवल वाले बंदे को भी सील कर सकते हो इस स्क्रॉल की सहायता से। अब जैसे यहाँ पर नीलामी करवाने वाला बुड्ढा एक कहता है ना, तो 10वें नंबर में बोले जाए तो 10वें नंबर के रूम में एक बंदा बैठा हुआ था। वो फाइनली इस स्क्रॉल की बोली लगाना शुरू करता है और फाइनली 10वें नंबर के रूम वाले बंदे को ये स्क्रॉल मिल जाता है। और हाँ, किसी ने कॉइनों में इस स्क्रॉल को नहीं खरीदा है, बल्कि जो 10वें नंबर के रूम में बंदा है ना, उसने बहुत सारी गोलियां दी हैं इस नीलामी हॉल को, और उन गोलियों के बदले ये स्क्रॉल इस बंदे को दिया गया है। ठीक है, अब इतने में किंग चलती है तो इस बंदे के बारे में बताने लगते हैं कि ये बंदा है ना, ये डाउ जियान के 1 स्टार के मीडियम लेवल पर है और इसके जो फादर है ना, वो 2 स्टार के हाई लेवल पर है। हमारे जान भी हमें से रिला देता है। और समझ जाओ, कोई भी नीलामी होने वाली है ना, नीलामी होने के बाद लड़ाई झगड़े होना तो पक्का होता है। तो भाई ये स्क्रॉल तो मेरे ख्याल से हमारे जान को आने वाला। अब इतने में ये नीलामी करवाने वाला हो बंदा चलता है, बुड्ढा चलता है, तो एक और चीज को लाता है, 3रे नंबर की चीज को। अब जैसे ही नीलामी करवाने वाला बंदा बोला जाए तो बुड्ढा इस चीज पर से हम पर्दा हटाता है ना, तो यहाँ पर एक रेड कलर का पत्थर रखा हुआ होता है। अब जैसे ही सभी के सभी लोग इस रेड कलर के पत्थर को देखते हैं ना, तो जो पहले नंबर वाला बंदा था ना, वो भी हैरान हो जाता है कि ये तो ड्रैगन टोकन है, ये भला घोस्ट वर्ल्ड में कहां से आ गया है, ये तो ह्यूमन वर्ल्ड में पाया जाता है। अब इतने में सामने वाला बुड्ढा चलता है तो यहाँ पर बताने लगता है कि ये टोकन दिख रहा है ना, इसे ड्रैगन टोकन कहा जाता है और इसके अंदर ड्रैगन का ब्लड है, और अगर आप लोगों में से कोई भी इस चीज को पाने में इंटरेस्ट रखता है ना, तो इसकी बोली लगा सकता है। लेकिन बोली लगाने से पहले ही कह दूं, ये चीजों के बदले एक्सचेंज नहीं किया जाएगा, इसे सिर्फ गोल्ड कॉइनों में ही लिया जा सकता है। तो नीलामी लगाना शुरू करो। अब जैसे ही नीलामी करवाने वाला बंदा एक कहता है ना, तो सीन से पता और हमारे जान को बताया जाता है। जान चलता है तो सामने ड्रैगन क्रिस्टल था ना, उसके अंदर जो ब्लड था ना, उसे देख रहा होता है। इतने में यहाँ पर सोल लॉर्ड की आवाज आती है कि जान, तुम्हें इस टोकन को पाना ही पड़ेगा। अगर तुम्हें गोल्डन ड्रैगन ने जो तुम्हें टेक्निक दी है ना, अगर तुम्हें उसकी ट्रेनिंग करना है ना, तो इस ड्रैगन ब्लड को पाना ही पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारे पास इतनी काबिलियत नहीं है कि तुम सीधा गोल्डन ड्रैगन की ब्लड की एक बूंद भी खा सको, क्योंकि जो गोल्डन ड्रैगन का ब्लड है ना, वो बहुत ही ज्यादा प्योर है। हालांकि तुम उनसे मान सकते हो, ओल्ड गोल्डन ड्रैगन तुम्हें दे भी देंगे, लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम अपनी पावर के हिसाब से गोल्डन ड्रैगन के ब्लड को खा ही नहीं सकते। इसलिए जान, तुम्हें यही जो टोकन है ना गोल्डन ड्रैगन का, बोला जाए तो ड्रैगन जनजाति का, इसे ही प्राप्त करना होगा, ताकि इसके अंदर से तुम ब्लड निकालकर अपने शरीर में बसा सको और गोल्डन ड्रैगन ने तुम्हें जो टेक्निक दी है ना, उसे प्रैक्टिस कर सको। अब यहाँ पर हमारा जान सोल लॉर्ड की बात सुनकर समझ जाता है कि सोल लॉर्ड एकदम सही कह रहे हैं, क्योंकि गोल्डन ड्रैगन से वो ब्लड को ले सकता है और गोल्डन ड्रैगन उसे ब्लड दे भी देंगे, लेकिन वो उसे खा नहीं पाएगा, क्योंकि अगर उसने खाया तो वो मारा जाएगा। और जो सामने उसे ड्रैगन क्रिस्टल दिख रहा है ना, इसके अंदर ब्लड है जो कि इतना ज्यादा प्योर नहीं है, लेकिन उसके लिए प्योर ही माना जाएगा, क्योंकि इतनी ही वो शक्तियों को सोख सकता है जितनी की इस टोकन के अंदर है। इसलिए जान समझ जाता है कि अगर उसे ड्रैगन जनजाति की वो पावरफुल टेक्निक को प्रैक्टिस करना है ना, तो जो सामने जो क्रिस्टल है ना, ये उसे प्राप्त करना ही पड़ेगा। इतने में हमें नीलामी हॉल की मंच से एक बार और आवाज आती है कि उसी बुड्ढी की, कि इस नीलामी को शुरू करने से पहले मैं तुम्हें एक छोटी सी जानकारी देना चाहता हूँ कि जो ली सोल डेमन क्लैन है ना, ईस्टर्न एरिया में, वहाँ पर एक बहुत बड़ा कंपटीशन होने वाला है, और अगर तुम में से कोई वहाँ पर जाता है और उस कंपटीशन को जीत लेता है, एटलीस्ट अगर टॉप 10 में भी आ जाता है, तो जो चौथा कॉन्टिनेंट है ना घोस्ट वर्ल्ड का, वहाँ पर भी कंपटीशन होगा, तो वहाँ पर तुम एंट्री ले सकते हो। मतलब कि सबसे पहले हमारे जान ईस्टर्न एरिया में जाएगा, और फिर ईस्टर्न एरिया के बाद जो ली सोल डेमन क्लैन है ना, उसमें भी कंपटीशन होगा, तो उसमें हिस्सा ले सकता है हमारा जान। और जो शुद्ध हिंदी में है, ठीक है, चलो और भी डिटेल्स में समझा देता हूँ। अब जैसे ये बुड्ढा कहता है ना, तो सोल लॉर्ड की आवाज आती है कि जान, चाहे कुछ भी हो जाए, जो सामने जो टोकन है ना, उसे तुम्हें प्राप्त करना है। साथ ही साथ जो अब कंपटीशन होने वाला है ना ईस्टर्न एरिया में, वहाँ पर भी तुम्हें जाना है और टॉप 10 में आना है। इसके अलावा वहाँ से निकलने के बाद जो चौथा कॉन्टिनेंट ली सोल डेमन क्लैन है ना, उसके अंदर भी एक कंपटीशन होगा, और अगर तुम वहाँ पर पहुंच जाते हो ना उस कंपटीशन में, तो जो लव होली फ्लेम है ना, उसके तुम बहुत ही ज्यादा करीब पहुंच जाओगे, और तब तुम उस लव होली फ्लेम की सहायता से जो मुयान है ना, उसे भी शायद जिंदा कर सकते हो। अब जैसे हमारा जान यहाँ पर सोल लॉर्ड की बात सुनता है ना, तो वो समझ जाता है कि उसे आने वाले 1-2 महीने का टारगेट तो मिल चुका है कि उसे कहाँ पर जाना है और क्या करना। इतने में यहाँ पर जो नीलामी करवाने वाला बुड्ढा था ना, वो और भी बताने लगता है कि रुको रुको रुको, मैं एक बात तो भूल ही गया, जो क्रिस्टल है ना, इसे तुम सिर्फ कॉइनों में ही नहीं खरीद सकते, बल्कि इसके लिए तुम्हें एक शर्त को भी स्वीकार करना पड़ेगा। जो मेरा फ्रेंड है ना, इस क्रिस्टल को बेचना चाहता है ना, उस
फ्रेंड के साथ तुम्हें एक जगह पर जाना है और वहाँ पर एक बैरियर लगा हुआ है और उस बैरियर को तुम्हें तोड़ना है। अगर तुम उस बैरियर को तोड़ देते हो तो एक क्रिस्टल तुम्हें दे दिया जाएगा। हालांकि क्रिस्टल तो तुम अभी ले सकते हो, लेकिन अगर तुम उस बैरियर को नहीं तोड़ पाए ना तो एक क्रिस्टल तुमसे वापस भी छीना जा सकता है, इसलिए ध्यान से ही बोली लगाना है। इसके अलावा जो भी इस क्रिस्टल को खरीदना चाहता है ना उसका एक एल्पनिस्ट होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अब जब हमारा जान यहाँ पर सामने वाले नीलामी करवाने वाले बंदे की बात सुनता है ना तो उसके चेहरे पर प्रसन्नता आ जाती है, मतलब की मुस्कुराहट आ जाती है। अब इतने में हमें रूम नंबर 11वें नंबर का बताया जाता है। एक लड़की खड़ी होती है और अपने डाउटी लेवल के 1 स्टार वाला बैच यहाँ पर सभी को बता देती है। अब जैसी ये लड़की ये बैच बताती है ना, साथ ही साथ ये 10 मिलियन गोल्ड कॉइन का ऑफर भी दे देती है कि 10 मिलियन गोल्ड कॉइन। अब जैसे ये नीलामी करवाने वाला बंदा इस लड़की को दिखता है तो मना कर देता है कि आपकी इतनी काबिलियत नहीं है कि आप उस सील को तोड़ सके, इसलिए आप यहाँ पर बैठ जाइए। अब इतने में जो पहले नंबर का बंदा था ना, पहले रूम नंबर वाला बंदा, वो खड़ा होता है और अपनी आत्मा की शक्तियों को रिलीज करता है जो कि डाउडी लेवल के 1 स्टार के एकदम हाई लेवल पर थी। लेकिन हमारा जान इस बंदे की सोल पावर को रिलीज होता हुआ समझ जाता है कि ये बंदा है ना ये एक एल्पिनिस्ट नहीं है और जो शक्तियां है ना ये फेक शक्तियां बता रहा है ताकि जो सामने ड्रैगन टोकन है ना उसे हासिल कर सके। इतने में अब हमारा जान चलता है तो वो भी खड़ा हो जाता है और यहाँ पर डाउडी लेवल के 1 स्टार का बैच भी बताने लगता है और साथ ही साथ 20 मिलियन गोल्ड कॉइन का भी ऑफर दे देता है। अब जैसे हमारे जान यहाँ पर एक कहता है ना तो जो बन बोला जाए तो जो 1 नंबर वाला कमरा था ना उसका बंदा हमारी जान पर नाराज हो जाता है कि लड़के तुझे मरना है क्या। हमारा जान चलता है तो इसे नजरअंदाज कर देता है। अब इतने में बंदा चलता है तो जो गोल्ड कॉइन है ना उनकी जनसंख्या बढ़ा देता है कि 20 लाख। हमारे जान चलता है तो 30 लाख, ये बंदा चलता है तो 40 लाख, हमारे जान चलता है तो सीधा 80 लाख कह देता है। जिस वजह से जो 1 नंबर वाला बंदा था ना एकदम शांत हो जाता है और बैठ जाता है। अब इतने में हमारे जान चलता है तो अपनी सोल पावर को भी रिलीज कर देता है, जिस वजह से जो सामने नीलामी करवा रहा था ना उसे पता चल जाता है कि जो सामने बंदा है ना वो कम से कम डाउडी के रैंक 3 की पिल तो बना ही सकता है। इसलिए ये नीलामी करवाने वाला बंदा चलता है तो जो भी चैट टोकन था ना उसे हमारी जान को सौंप देता है। जान चलता है तो उसे रख लेता है। अब इतने में इस नीलामी हॉल की सबसे लास्ट चीज प्रकट होती है, बोला जाए तो लास्ट से चीज लाई जाती है और जिस चीज को स्वयं जो नीलामी हॉल का प्रिंस था ना वो लाया था। और जो नीलामी हॉल का प्रिंस की पावर थी ना ये डाउ जियान के 2 स्टार के हाई लेवल पर थी, फिर भी ये बंदा ला रहा था ना इस जिस चीज को उस चीज से एकदम चिल्ल शक्तियां बाहर निकल रही थी। अब जैसे यहाँ पर एक बॉक्स आता है ना तो यहाँ पर जो बुड्ढा था ना वो इस बॉक्स के पास पहुंचता है और इस बॉक्स को खोल देता है। अब जैसे ये बॉक्स खोलता है ना तो इस बॉक्स के अंदर एक पिंजरा रखा हुआ था जो कि 10 फुट का था। मैं जितना जानता हूँ 10 फुट का नहीं होगा, 10 सेंटीमीटर का होगा या फिर हो सकता है 10 फुट का ही हो। 10 फुट का था और उस पिंजरे के अंदर एक पत्ती लहर रही थी, मतलब कि हवा में लटकी हुई थी और उस पत्ते के ऊपर आइस और फायर की ड्यू की जल रही थी, बोला जाए तो एक फ्लेम जल रही थी। अब जैसे भाई साहब यहाँ पर सभी के सभी लोग इस पत्ते के ऊपर आइस और फायर की एक साथ फ्लेम को देखते हैं ना तो वो हैरान हो जाते हैं और वो कहने लगते हैं कि ये तो 17वें नंबर की होली फ्लेम है। इतने में हमारी जान को भी बताया जाता है जो कि हैरान हो जाता है सामने वाले जो भी पता है ना उसे देखकर। इतने में सोल चलते हैं तो वो जान से कहने लगते हैं कि जान इस चीज को भी तुम्हें हासिल करना होगा किसी भी कीमत पर, क्योंकि तुम्हारे शरीर के अंदर जो चिड़िया है ना वो पूरी तरीके से तुम्हें 17वें नंबर की होली फ्लेम के पास नहीं ले जा सकती, लेकिन जो पत्ती है ना इसकी सहायता से और उस चिड़िया की सहायता से जो 17वें नंबर की फ्लेम है ना तुम उसे ढूंढ सकते हो। अब जैसे यहाँ पर हमारे जान सोल की बात सुनता है ना तो वो समझ जाता है कि अगर उसे 17वें नंबर की होली फ्लेम चाहिए ना तो उसे इस जो भी पत्ता है ना इस पिंजरे के अंदर इसे पाना ही होगा। इतने में जान महसूस करता है कि उसकी जो चिड़िया है ना उसके शरीर के अंदर उसने अभी तक एक फॉर्मेशन के अंदर कैद रखी थी, वो भी हरकत करने लगती है। जान समझ जाता है कि चाहे कुछ भी हो जाए उसे ये पत्ता प्राप्त करना ही होगा। अब यहाँ पर एक कहने लगता है कि तुम्हें जो पत्ता दिख रहा है ना इसमें ऐसे सभी के सामने आप में से किसी को नहीं दे सकता है, इसलिए आपको छुपकर मुझे अपनी अपनी बोली बतानी होगी। मुझे जिस किसी की भी बोली मंजूर होगी मैं चुपके से वो पत्ता आपके हाथों में सौंप दूंगा। अब जैसे ही यहाँ पर ये नीलामी करवाने वाला बंदा एक कहता है ना तो सभी के सभी लोग हाँ में सिर हिला देते हैं। अब इतने में नंबर 1 का बंदा चलता है, नंबर 1 वाला रूम वाला बंदा। तो यहाँ पर जो नीलामी करवाने वाला बंदा था ना तो उसने यहाँ पर एक स्पेस बना दिया था, उस स्पेस के अंदर जाता है, कुछ समय बाद बाहर आ जाता है। ऐसे ऐसे एक दो बंदे जाते रहते हैं और सामने जो नीलामी करवाने वाला बंदा था ना सारी जानकारी देकर बाहर आते रहते हैं। अब इतने में हमारी जान की बारी आती है। जान चलता है तो अंदर जाता है और जो सामने बंदा था ना उससे कहने लगता है कि मैं एक रैंक 4 की इमोर्टल लेवल की गोली दूंगा, लेकिन सामने बंदा चलता है तो मना कर देता है कि नहीं ये बहुत ही कम कीमत है इस होली फ्लेम के पत्ते के लिए। हमारे
जान चलता है तो उससे कहने लगता है कि मैं तुम्हें एक गोस्ट फ्लेम का होली गोस्ट फ्लेम का क्रिस्टल दे सकता हूँ। हमारा जान चलता है तो सामने वाले बंदे को गोस्ट होली फ्लेम का क्रिस्टल बोला जाए तो गोस्ट होली फ्लेम बता देता है, जिस वजह से सामने वाला बंदा शक पका जाता है कि इस बंदे के पास तो गोस्ट होली फ्लेम है। जान चलता है तो वो भी बाहर लौट आता है। अब इसके बाद और भी बारी बारी से सब कुछ बताने लगते हैं और वो बंदा था ना नीलामी करवाने वाला, सबके को देखकर फाइनली चुपके से जो पत्ता था ना उसे रैंक 1 वाले बंदे को दे देता है, 1 नंबर वाले रूम वाले बंदे को दे देता है। अब जैसे हमारे जान ये देखता है कि उसके हाथों में वो पत्ता नहीं लगा और उसे पता भी नहीं है कि वो किसके हाथों में लग गया, तो जान हैरान हो जाता है कि आखिरकार इस नीलामी करवाने वाले बंदे को, हालांकि हमारा जान मोटा मोटा अंदाजा से समझ गया था कि जो रैंक 1 रूम का बंदा है ना उसने ही शायद उस पत्ते को प्राप्त किया होगा, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस लग रहा था और बहुत ही ज्यादा पावरफुल लग रहा था, इसलिए शायद उस पत्ते को उसने ही प्राप्त किया होगा। लेकिन हमारे जाने एकदम पक्का श्योर नहीं था। अब जो नीलामी खत्म हो जाती है और सभी के सभी लोग यहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन इतने में जो नीलामी करवाने वाला बंदा था ना उसकी जो बेटी थी वो हमारी जान को बुलाने के लिए आती है कि आपका जो क्रिस्टल है ना उसे आपको यहाँ से ले जाना चाहिए। हमारी जान चलता है तो इस लड़की के साथ एक अलग रूम में पहुंचता है, यहाँ पर पहले से ही वो बुड्ढा बैठा हुआ था। ये बुड्ढा चलता है तो जान से कहने लगता है कि क्या तुम मुझे अपनी गोस्ट फ्लेम का एक क्रिस्टल दे सकते हो, इसके बदले में तुम्हें और कुछ भी दे सकता हूँ। हमारे जान चलता है तो मना कर देता है कि नहीं, मैं तुम्हें वो नहीं दे सकता, क्योंकि वो मुझे पत्ता चाहिए था लेकिन तुमने वो मुझे पत्ता नहीं दिया, इसलिए मैं नहीं दे सकता। लेकिन ये बंदा चलता है तो यहाँ पर कहने लगता है कि मैं उस पत्ते की तुम्हें जानकारी दे सकता हूँ कि वो किसके पास पहुंचा है। इसके अलावा जो ब्लैक स्कॉट ग्रुप बोला जाए तो मर्सिडीज ग्रुप है ना उसके बारे में भी बता सकता हूँ। अब जब हमारे जान इस बुड्ढे की बात सुनता है ना तो वो हाँ में सिर हिला देता है। ये बुड्ढा चलता है तो हमारे जान को एक अलग रूम में ले जाता है और सारी जानकारी दे देता है। हमारे जान भी एकदम प्रसन्न हो जाता है। अब इसके बाद हमारे जान चलता है तो दोबारा से किंग फैमिली में वापस लौट जाता है। अब इतने में हमें बारी बारी से सभी फैमिलियों को बताया जाता है और सभी फैमिलियों में बातचीत चल रही होती है कि वो पत्ता है ना होली फ्लेम वाला उसे कैसे प्राप्त किया जाए, और इसी बातचीत के साथ ही एपिसोड खत्म हो जाते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, टेक केयर।